क्या आपने कभी सोचा है कि सोने का एक पूरा शहर जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा जगमगाता हो, अचानक समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाए? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है, एक कहानी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, या फिर इतिहास के किसी भूले बिसरे पन्ने में सचमुच ऐसा हुआ था? आज हम जाएंगे उसी रहस्य की गहराई में, एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास, पुराण और विज्ञान तीनों एक दूसरे से मिलते भी हैं और टकराते भी हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत और हरिवंश पुराण एक ऐसे ही अद्भुत शहर का जिक्र करते हैं, द्वारका। कहते हैं कि इसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से बसाया था। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं था, बल्कि इतना समृद्ध था कि उसे स्वर्ण नगरी कहा गया। कल्पना कीजिए, ऊंची ऊंची इमारतें जिनके शिखर आसमान से बातें करते थे, सोने और कीमती पत्थरों से जड़े हुए थे, गलियां मणियों से चमकती थीं। लेकिन महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद एक श्राप के कारण उफनते हुए समुद्र ने द्वारका को अपनी लहरों में निगल लिया। आज भी गुजरात तट पर समुद्र के भीतर गोताखोरों को कुछ पुरानी संरचनाएं और अवशेष मिलते हैं जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उस कहानी में आखिर कितनी सच्चाई थी। सिर्फ भारत में ही नहीं, हजारों साल पहले महान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने भी एक ऐसे ही रहस्यमयी द्वीप का जिक्र किया था, अटलांटिस। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बहुत ही एडवांस्ड और अमीर सभ्यता थी, जिसकी तकनीक और ज्ञान अपने समय से कहीं आगे थे। लेकिन उनके घमंड और लालच की कोई सीमा नहीं रही, और फिर सिर्फ एक ही रात में भयानक भूकंप और विनाशकारी बाढ़ ने उसे हमेशा के लिए समुद्र में डुबो दिया। एक पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता का नामो निशान मिट गया। ये तो हुई पौराणिक और दार्शनिक बातें, पर क्या असल दुनिया में भी ऐसा हुआ है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हुआ है। मिस्र का हेराक्लियन शहर, जो किसी जमाने में एक बहुत बड़ा और व्यस्त बंदरगाह था जहां दुनिया भर से जहाज आते थे, और ग्रीस का पावलोपेट्री, जो लगभग 5000 साल पुराना एक पूरा का पूरा शहर है, आज समुद्र के नीचे दबे हुए हैं। ये शहर हमें एक कड़वी सच्चाई बार बार याद दिलाते हैं। सभ्यता कितनी भी शक्तिशाली और महान क्यों न हो, प्रकृति की शक्ति के सामने हमेशा कमजोर है। तो सवाल उठता है कि ये शहर आखिर डूबते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, और हर कारण अपने आप में विनाशकारी है। सदियों से धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर बढ़ना, एक भयानक भूकंप जो जमीन को फाड़ दे, किसी ज्वालामुखी का फटना जो राख और लावा उगल दे, या फिर सुनामी जैसी प्रलयंकारी आपदाएं, ये सब एक बसे बसाए हंसते खेलते शहर को पानी के नीचे हमेशा के लिए दफन कर सकती हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो प्रकृति से ज्यादा इंसान से जुड़ा है, और वो है सोना। स्वर्ण हमेशा से शक्ति, समृद्धि और लालच का प्रतीक रहा है। इतिहास गवाह है कि सोने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, सल्तनतें तबाह हो गईं और इंसानी रिश्ते तार तार हो गए। तो क्या इन स्वर्ण नगरियों का पतन सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था, या इसके पीछे इंसानी अहंकार, घमंड और कभी न खत्म होने वाले लालच का भी हाथ था? आज का विज्ञान इसी रहस्य से पर्दा उठाने की लगातार कोशिश कर रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोनार, जो ध्वनि तरंगों से समुद्र की गहराइयों का नक्शा बनाती है, डीप सी सबमरीन और अंडर वाटर रोबोट्स की मदद से पुरातत्ववेत्ता समुद्र के अंधेरे कोनों को खंगाल रहे हैं। उन्हें कई प्राचीन संरचनाएं, बर्तन और कलाकृतियां भी मिली हैं जो हजारों साल पुरानी कहानियां कहती हैं। लेकिन अभी तक किसी पूर्ण स्वर्ण नगरी का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है। रहस्य अभी भी जिंदा है और गहरा होता जा रहा है। शायद इन कहानियों का असली मकसद हमें खजाना ढूंढने के लिए उकसाना नहीं, बल्कि कुछ और सिखाना है। ये कहानियां एक चेतावनी है, एक अलार्म है। यह हमें बताती हैं कि जब कोई सभ्यता अहंकारी हो जाती है, जब नैतिकता और इंसानियत गिरने लगती है, जब धन और शक्ति ही सब कुछ बन जाता है, तब उसका विनाश निश्चित होता है। जरा सोचिए उस आखिरी रात के बारे में। एक शहर जो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर है। लोग जश्न मना रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो अजेय है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और फिर अचानक धरती कांपने लगती है, एक गहरा शोर उठता है, समुद्र की लहरें आसमान छूने लगती हैं, चीख पुकार, भगदड़, और कुछ ही घंटों में सब कुछ समाप्त। जहां कल तक सोने के महल शान से खड़े थे, वहां अब सिर्फ गहरा खामोश समंदर है और सन्नाटा। इन डूबे हुए शहरों की कहानियां हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। धन, शक्ति और वैभव ये सब स्थायी नहीं है।
ये सब वक्त के साथ बदल जाता है, रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। जो सभ्यता खुद को हमेशा के लिए अजेय और अमर समझती है, वो एक दिन इतिहास की किताबों का बस एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाती है। शायद आज भी समुद्र की उन अनजान गहराइयों में किसी स्वर्ण नगरी के खंडहर हमें देख रहे हों और इंतजार कर रहे हों कि कोई उनके असली रहस्य को समझे, वो रहस्य जो सोने या खजाने का नहीं, बल्कि इंसानियत, विनम्रता और प्रकृति के सम्मान का है।